नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्व महाअभियान के बारे में, जो 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चल रहा है। अब सिर्फ 2 दिन बाकी है और अगर आपने ये काम नहीं करवाया है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन कामों के बारे में जिन्हें करवाकर आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, और वो भी फ्री में। तो चलिए जानते हैं कौन से काम हैं जो आपको जरूर करवाने चाहिए और क्यों करवाने चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में हम आपको बताएंगे कि कौन सा फॉर्म लगेगा और उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो पाए। दोस्तों, यह है राजस्व महाअभियान का ऑफिशियल पोर्टल। इस अभियान के तहत मुख्य रूप से ये 4 काम होते हैं। आप अपने पुराने जमाबंदी में अगर कोई त्रुटि है तो आप उसका सुधार करवा सकते हैं। अगर आपका नाम, खाता, खेसरा, रकबा या लगान में कोई गलती है तो इस अभियान के दौरान बिल्कुल फ्री और आसान तरीके से आप वो काम करवा सकते हैं, अपना जमाबंदी को सुधार करवा सकते हैं। दूसरा जो काम है वो है उत्तराधिकार नामांतरण। अगर किसी रैयत की मृत्यु हो चुकी है तो वंशावली और उत्तराधिकारियों के आधार पर जमाबंदी अपडेट करवाना जरूरी है ताकि आगे किसी भी तरह का विवाद न हो। मान लीजिए कोई जमीन है जो आपके दादा परदादा या आपके पूर्वजों के नाम से है, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे जमीन को आप अपने नाम से या उत्तराधिकार के नाम से नामांतरण करवा सकते हैं। तीसरा जो काम है वो है बंटवारा नामांतरण। अगर जमीन संयुक्त जमाबंदी में है और हिस्सेदारों में आपसी सहमति हो चुकी है या रजिस्टर्ड कोर्ट के द्वारा बंटवारा हो चुका है तो आप इस अभियान में अलग अलग जमाबंदी करवा सकते हैं। और जो चौथा काम है, छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटलाइज यानी कि ऑनलाइन करवाना। जिनकी जमाबंदी ऑफलाइन है, अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है, वो लोग इस मौके का फायदा उठाकर अपने जमीन को डिजिटलाइज यानी कि ऑनलाइन करवा सकते हैं। दोस्तों, ये सभी काम अभी मुफ्त में हो रहे हैं, फ्री में हो रहे हैं, आपके गांव में हो रहे हैं, आपके पंचायत में शिविर लग रहा है वहां से करवा रहे हैं। अगर आपने इस अभियान के तहत ये सभी काम नहीं करवाया तो आपके अपने अंचल ऑफिस, अपने पटवारी, अपने कर्मचारी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, इस अभियान के जो मुख्य फायदे हैं, सबसे बड़ी बात ये कि ये सभी काम जो है आपके पंचायत और आपके हलके में ही हो जाएंगे। आपको अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। न अधिकारी, न पटवारी, न कर्मचारी से आपको परेशान होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी काम बिल्कुल फ्री में होंगे। अब सवाल ये आता है कि किस काम के लिए कौन सा फॉर्म लगेगा, फॉर्म को कैसे भरना है और उसके साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगाना है। तो ये सभी फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसके लिए हमने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में भी आपको एक बार फिर से हम बताएंगे कि कौन से काम के लिए कौन सा फॉर्म लगेगा, कौन सा दस्तावेज लगेगा। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, जो सबसे पहला काम है जमाबंदी पंजी में सुधार, उसके लिए आप लोगों को अपने राजस्व कर्मचारी से इस तरीके का जमाबंदी पंजी मिला होगा। अगर आप लोगों को जमाबंदी पंजी नहीं मिला है तो इसे आप राजस्व महाअभियान के पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को इस वाले पोर्टल पे आना है, यहाँ पर है जमाबंदी पंजी टू प्रिंट, इस पर आपको क्लिक करना है, अपने जमीन का डिटेल डालना है, अपना जिला, अंचल, हल्का, मौजा का नाम चुनना है और आप अपना जमाबंदी पंजी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जमाबंदी पंजी कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस जमाबंदी पंजी को आप लोगों को पूरा भर लेना है। आपका नाम सही है कि गलत है ये आपको चेक कर लेना है। अगर नाम में कोई गलती है और सुधार करवाना चाहते हैं तो जो सही नाम है, ठीक है, वो आपको यह नीचे खाली वाले बॉक्स में सही से लिख लेना है। इसी तरीके से आपके पिता का नाम चेक करना है और जो सही नाम है आपको इसी क्रम में, जैसे ऊपर लिखा हुआ है उसी क्रम में आपको नीचे ये खाली बॉक्स में लिख लेना है। पहले जिसके नाम से जमाबंदी है उनका नाम, फिर पिता का नाम, फिर जाति, फिर निवासी। और अगर जमाबंदी में किसी दूसरे भाई का भी नाम है, तीसरे का नाम है, तो इसी तरीके से एवं दूसरे भाई का नाम, फिर पिता का नाम। अगर कोई तीसरा भाई है तो एवं तीसरा भाई का नाम और उसके आगे पिता का नाम। इस तरीके से आपको जमाबंदी के पंजी भर लेना है। नीचे आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा का डिटेल चेक करना है। जो सही वाला जानकारी है वो आपको ये खाली वाले बॉक्स में भर लेना है। इसके साथ में आपको ये लगान रसीद, शुद्धि पत्र,
केवाला की प्रति, खतियान की प्रति, मापी प्रतिवेदन, इन सभी कागजातों में से जो भी कागजात है आपको इस जमाबंदी पंजी के साथ लगाना है। इसके साथ में आप लोगों को ये फॉर्म स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र भी भरना है। पूरा डिटेल भर लेना है। नीचे शपथकर्ता का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर लेना है। ये शपथ पत्र, ये जमाबंदी की पंजी और साथ में इन सभी कागजात में से जो भी कागजात आपके पास उपलब्ध है, ये सभी कागजात एक साथ आपको ले जाकर राजस्व महाअभियान के शिविर में जमा करना है। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्म के बारे में। अगर आप लोगों का जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है तो छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु प्रपत्र आपको ये वाला फॉर्म भर लेना है। इस फॉर्म के साथ आपको ये शपथ पत्र भी भरना है। उसके साथ में यहाँ पे कागजात का डिटेल दिया हुआ है। इन सभी कागजात में से आपके पास जो भी कागजात हो वो आपको इस फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा। जैसे कि विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र यानी शपथ पत्र के साथ मूल जमाबंदी पंजी की अभिप्रमाणित प्रति, दाखिल खर्च याचिका में पारित आदेश की प्रति, वासीगत बंदोबस्ती पर्चा, शुद्धि पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, भू लगान की रसीद, खतियान की कॉपी, हित अर्जित करने से संबंधित कोई और साक्ष्य हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। मिन जुमले रकबा के मामले में आप मापी प्रतिवेदन लगा सकते हैं। इन सभी कागजात में से जो भी आपके पास में उपलब्ध है वो आप लगा सकते हैं। इन दस्तावेज के अलावा भी अगर कोई अन्य दस्तावेज है जो साक्ष्य के रूप में आप लगा सकते हैं तो वो भी आप इसके साथ में लगा सकते हैं। ये सभी कागजात आपको इकट्ठा कर लेना है, फॉर्म को सही ढंग से भर लेना है। ध्यान रखना है कि फॉर्म में कहीं भी काटपीट ना हो, ओवर राइटिंग ना हो और ये सभी कागजात आपके पंचायत में लगने वाले शिविर में आपको जमा करना है। तीसरा जो फॉर्म है वो है बंटवारा नामांतरण। इस फॉर्म के माध्यम से आप लोग अपने पूर्वजों का जमीन जिसका कि संयुक्त जमाबंदी है और हिस्सेदारों ने आपसी सहमति से या रजिस्टर्ड या कोर्ट के आदेश से आपस में बंटवारा कर लिया है, लेकिन उसका जमाबंदी अभी भी संयुक्त रूप से है, तो इस फॉर्म के माध्यम से आप लोग सभी हिस्सेदारों का अलग अलग जमाबंदी करवा सकते हैं। तो आप लोगों को ये वाला फॉर्म भर लेना है, बंटवारा नामांतरण फॉर्म, और इस फॉर्म के साथ में अपने पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और अपने जमीन को कैसे बांटा है, पंजीकृत विलेख के माध्यम से बांटा है, सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन किया है या आपसी सहमति से विभाजन किया है, जिस तरीके से भी आपने विभाजन किया है उसकी एक कॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र की और साथ में आपको अपने पूर्वजों का वंशावली लगाना पड़ेगा। ये 3 दस्तावेज मुख्य रूप से आपको लगाने पड़ेंगे। साथ में जिस जमीन का आप लोग बंटवारा करवा रहे हैं, जमाबंदी अलग करवा रहे हैं, उस जमीन से रिलेटेड आपके पास में जो भी दस्तावेज हो, जैसे कि केवाला की कॉपी है, भू लगान की रसीद है, तो जो भी दस्तावेज आपके पास में हो उसकी फोटोकॉपी आप लोगों को इस फॉर्म के साथ लगाना है। साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र, विभाजन की कॉपी और वंशावली की कॉपी, ये सभी कागजात इस फॉर्म के साथ लगाना है। और जब भी आपके क्षेत्र में राजस्व महाअभियान का शिविर लगे उस शिविर में जाके आपको ये फॉर्म जमा करना है। बात करते हैं अगले फॉर्म के बारे में। यह उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र यानी कि उत्तराधिकार नामांतरण वाला फॉर्म है। इस फॉर्म के माध्यम से आप लोग अपने पूर्वज का जमीन, अपने दादा परदादा के नाम का जमीन आप उसको अपने नाम करवा सकते हैं, यानी कि उत्तराधिकार के नाम करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई जमाबंदी है जो आपके दादा के नाम से है या परदादा के नाम से है या किसी पूर्वज के नाम से है, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके जो हैं उत्तराधिकार आप हैं, तो उस जमीन का जमाबंदी आप लोग अपने नाम से करवा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को ये उत्तराधिकार नामांतरण वाला फॉर्म भर लेना है और फॉर्म के साथ में आपको पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित कोई शपथ पत्र हो तो आप वो लगा सकते हैं। साथ में आपको वंशावली की कॉपी लगाना पड़ेगा और जिस जमीन का आप लोग नामांतरण करवा रहे हैं उस जमीन का जो भी दस्तावेज आपके पास में है, जैसे खतियान की कॉपी है, केवाला की कॉपी है, रसीद कॉपी है, जो भी दस्तावेज है वो आपको इस फॉर्म के साथ लगाना है और इस फॉर्म को राजस्व महाअभियान के शिविर में जमा करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इस अभियान के तहत कौन कौन से काम करवाने हैं और क्यों करवाने हैं। अगर आपने ये काम इस अभियान में अगर नहीं करवाए तो आपको अपने अंचल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कर्मचारी, पटवारी या अंचल अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं उसके आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, पैसे अलग से खर्च होंगे। तो ये सभी जमींदारों के लिए, सभी रैयत के लिए एक सुनहरा मौका है। इस अभियान के तहत आप ये चारों काम
फ्री में करवा सकते हैं, अपने गांव में करवा सकते हैं, अपने हलके में, अपने पंचायत में करवा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।